हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वर्कशीट नंबर 75 करने जा रहे हैं। और ये जो वर्कशीट नंबर 75 है ये एक विषय गणित की कक्षा 9वीं की और 20 जनवरी 2021 की रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि डीओई के द्वारा इशू की जाती है, यहाँ पर आपको अपना नेम और अध्यापक का नेम लिखना होता है। जब आप कॉपी पर करें तब भी आप जरूर लिखा करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि रिवीजन चल रही है, आज से चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप पुरानी वर्कशीट देखते हैं तो ये 32 से स्टार्ट होती है 35 तक। 31 जो है वो 7 चैप्टर से रिलेटेड है, तो अभी आप उसे मत देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फलों की टोकरी में 5 सेब हैं और 6 आम हैं और 7 संतरे हैं। तो अगर टोकरी में से एक सेब चुनना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए, एक सेब चुनना है तो एक सेब वो कैसे कितने हैं जो हमें जिता सकते हैं। देखो, 5 सेब में से अगर हम कोई भी एक सेब निकाले तो हम जीत जाएंगे ना। तो जो जिता दे वो ऊपर आएगा और टोटल नीचे लिखा जाता है। तो आंसर क्या आएगा, 5/18 आएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ऑप्शन नहीं दिया होता तो एक सेब लिखा होता है तो एक ऊपर नीचे टोटल लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका गलत हो जाता है। देखो, ऊपर आपको वो लिखना होता है जो आपको जिता दे। मतलब अगर एक सेब की बात करें तो वो एक सेब कितने 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 हैं जो आपको जिता दे। 5 सेब हैं तो 5 सेब में से कोई भी एक निकल जाएगा तो आपको वो जिता देगा ना, ठीक है। वो ऊपर आएगा और नीचे टोटल आएगा। समझ में आ गया आप सबको। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/18 आएगा। ये सारे के सारे गलत ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड पर आ जाइए। ये कह रहा है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। ये कह रहा है जब हम एक पासे को फेंकते हैं ना तो देखो उसमें कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। तो अभाज्य संख्या बोल रहा है। पता है बच्चों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 एग्जैक्ट गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर 2 है तो 2 एक के पहाड़ी में आता है और 2 के खुद के पहाड़ी में आता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे छोटी 2 होती है, एक नहीं होती बच्चों, 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ठीक है, 29। इस तरीके से चलता रहता है। सुन रहे मेरी बात, ये चलता रहता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गई। लेकिन ये पासा बोला है तो पासे में कहाँ तक कौन कौन से परिणाम होते हैं, सिर्फ 6 तक होते हैं। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। तो 3 हमें जिता सकते हैं वो ऊपर, और टोटल कितने हैं, 6 नीचे। अगर कैंसिल हो तो काट दो, ठीक है। 1/2 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, हमारा आंसर सही हो गया 1/2, ठीक है। तो आप साथ के साथ करते चले जाना। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे पेजेस पे कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड बोला गया है एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम आएगा। जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो कौन सा परिणाम संभव है। देखिए, परिणाम बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहा। कई बच्चे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, प्रायिकता पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो वो गलत निशान लगा के आ जाता है। यहाँ परिणाम की बात की गई है। जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो इनमें से कौन सा नंबर है, सिर्फ 2 ही है। तो आप इस पर टिक करेंगे। समझ में आ गई। अगर आप इस पर टिक कर रहे हैं तो आप प्रायिकता सोच के कर रहे हैं कि प्रायिकता कौन सी संभव है। यहाँ प्रायिकता की बात नहीं कही गई, यहाँ परिणाम की बात की गई है। और अगर आपने नोटिस किया तो मैंने ऊपर भी परिणाम जानबूझ के यूज़ किया था, ताकि आपके माइंड में इस क्वेश्चन को करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, फिर गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता। देखो, अगर कोई इवेंट घट रही है, देखो घटने की प्रायिकता कभी डैश से अधिक नहीं हो सकती, तो 1 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। और असंभव घटना जो इम्पॉसिबल है उसकी प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। और ये कह रहा है कोई घटना घट रही है और कोई नहीं घट रही, तो उसको हम टोटल कर देंगे तो उसका टोटल हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब मैं आपको 7 से करवाने जा रहा हूँ, अब आप उन्हें देखिए। तो आप एक बार सारे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको सारे आंसर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, ये मैंने आपके लिए लाइन वाइज कर रखे थे, ठीक है। उसके बाद ये आप आगे के देख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब आ जाइए आप 7वें क्वेश्चन पर। देखिए, 7वें क्वेश्चन में बोला गया है
कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है, आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, किसकी, पट आने की, ठीक है, आपको पट आने की प्रायिकता निकालनी है। देखिए जब एक सिक्के को हम उछालते हैं ना तो उसमें या तो हेड आता है, ठीक है, या टेल आता है। टेल माने पट, ठीक है, इसे बोलते हैं चित्त। तो आपको जैसे लिखना है उस वो लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर दो संभावित परिणाम होते हैं, ठीक है। जब आप एक सिक्के को फेंकोगे तो या तो उस पर चित्त आएगा, उस पर पट आएगा। तो हमसे क्या बोला गया, पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो पट कितनी बार है, एक बार। टोटल कितने हो गए, एक और एक, दो, दो नीचे लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ईजी था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहे हैं मैथमेटिक्स लिखा हुआ एक वर्ड, ठीक है, इस पर आपको बताना है कि स्वर आने की प्रायिकता निकालनी है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कुल कितने अल्फ़ाबेट है, कितने वर्ण हैं। देखिए कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कितने टोटल, 11 है। समझ में आ गया, हमने 11 लिख दिया कि कुल जो वर्ण की संख्या वो 11 है। उसके बाद हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया स्वर। तो आपको गिनने पड़ेंगे स्वर कौन से हैं, मतलब वोवल कौन से हैं, 1 2 3, ठीक है, और ये आई 4 हो गए। ठीक है, अगर कोई रिपीट है तो उसको लिया जाएगा, ठीक है। कहीं स्टूडेंट ए को एक बार लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप उसे 4 लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक स्वर को चयन करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो मैंने आपको बता दिया, जो आपको जिता देगा वो आपको लिखना है, ठीक है, वो आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। समझ में आ गया, और टोटल नीचे आएगा। समझ में आ गया आप सबको। और अगर अभी तक किसी ने लाइक ना किया तो देखो लाइक तो बनता ही है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये कह रहा है कि 200 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा से प्राप्त किए गए अंकों को सारणी द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो जो मार्क्स है ना वो 100 में से मिले हुए हैं, कितने में से मिले हुए हैं, 100 में से मिले हुए हैं। तो आपको कह रहा है कि आपको प्रायिकता निकालने की, जो ये जो आपको तालिका दे रखी है ना, इस तालिका में आपको बोला गया है कि बच्चे को आप जो चूज़ करेंगे ना, उस बच्चे के नंबर 40 से कम आए होंगे, ठीक है। एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, जो जो आपको डीओई में साइड में दे रखा है, आपको इससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारे हैं, ठीक है। और देखो ये आपको पूरी की पूरी तालिका दे रखी है। यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में, मैंने हॉरिजॉन्टल में अभी आपको दिखाई थी, बना रखी है, ठीक है। तो पहले इसी में समझ लो, फिर आप उससे देख लेना। देखिए यहाँ कह रहा है कि 40 से जो कम बच्चे के नंबर आएंगे, 40 से कम। देखो ये 0 से 10 है, तो आपको पता नहीं 10 इंक्लूड नहीं होता, 10 नीचे वाले में इंक्लूड होता है। तो आपसे बोला कि 40 से कम बच्चे के नंबर आएंगे, तो आप कहाँ तक गिनोगे। देखो ये 40 और 40 से ज़्यादा हैं, तो 40 से कम ये सारे के सारे हो गए। इन सबको आप जोड़ दोगे और टोटल कितने बच्चे हैं, 200 है। आप इसको टोटल करके देखो तो 200 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, अब देख लो आप, ठीक है। तो ये हमने पूरा डाटा लिख दिया। ये थोड़ा सा यहाँ पर ना इसकी सही से कटिंग नहीं हो पाई, ठीक है, वो आप वहीं से देख लेना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ा पीछे करके, है ना। तो आंसर आप कैसे करेंगे, पहले आप लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने बच्चों, 200 हैं। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 99 है। जब हमने उसको जोड़ेंगे तो 99 आएगा। तो उसके बाद पहले का आंसर है कि प्रायिकता निकालें 40 से कम, तो 99/200 आ गया। समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद आपसे सेकंड में क्या पूछा गया है, 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम। देखो 60 या उससे अधिक, यहाँ से लेकर 80 से कम, यानी कि ये दोनों लेंगे खाली, समझो, क्योंकि 80 से कम बोला है। तो ये जो 80 होता है ना, ये वाला 80, ठीक है, ये 80 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये नीचे वाले में आता है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16/200 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया, एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, और कितने, 16। तो विद्यार्थियों द्वारा 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता कितना है कि 16/200 आ गया। समझ में आ गया आपको। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, ठीक है, अगर आप इतना छोड़ना चाहते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बता दूं जैसे कैसे काट सकते हैं, जैसे हम इसे काट रहे हैं 102 से काटा, इस तरीके से आंसर इसको डिवाइड करोगे तो 0.08 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है 80 या उससे अधिक। तो देखो 80 और उससे अधिक कितने हैं, ये दोनों। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 12 कितना आ जाएंगे, 48, और नीचे कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.24, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ,
तो आप ये लिखेंगे, पहले लिखेंगे 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 48 आ गई। फिर आप लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 48/200 आ गया। ठीक है, और अगर आप इसे कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, इतना छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो 10th क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि कक्षा 9वीं के 35 विद्यार्थी हैं बच्चों, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 35। ठीक है, ये कह रहा है एचबी स्तर मतलब हीमोग्लोबिन का उनका लेवल चेक किया गया, मेडिकल में जांच हुई तो ये देखा गया कि जिनका 8 से कम है यानी कि वो 3 हो गए, जिनका 10 से कम है वो 7 है। ठीक है, और जो 12 से कम है वो 13 है, 14 से कम है वो 23 है, 16 से कम है वो 35 है। तो बच्चे सोचने लग जाते हैं कि ये जो है ना अलग अलग बच्चे हैं और इन सबको टोटल करने लग जाते हैं। नहीं, देखो हमें पहले बता दें कि टोटल 35 हैं। अगर वो कह रहे हैं ना 8 से कम 3 है, फिर वो कह रहे हैं 10 से कम 7 है, यानी कि इस 7 के अंदर 8 से कम वाले भी हैं और 8 से 10 वाले, यानी कि जैसे 10 से लेकर 8 की रेंज बनाएंगे तो 7 में देंगे 4। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही 12 से कम के अंदर 3 वाला भी जुड़ा हुआ है, 7 वाला भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर 10 से 12 देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 में 7 के 6 आ गए। ठीक है, देखो इसलिए तो देखो टोटल लिखा है 35 और 35 लास्ट में लिखा है और आप सोचो कि अलग अलग बच्चे हैं सारे। ठीक है, इसमें कोई इंक्लूड नहीं है तो आप गलत कर दोगे। वो मैं इसलिए मैंने पहले बता दी, जब आप ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं इसे गलत कर देते हैं। कैसे? पहले देखो यहाँ तो लिखा है 10 से कम, तो 10 से कम कौन से हैं? 7 हैं, तो आप 7 बटे में क्या ले लोगे? टोटल 35 ले लोगे। ठीक है, अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे जो सोचेंगे ना कि 10 से कम है तो वो इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 10 से कम ये जो 7 है ना वो 10 से कम में 3 पहले से जुड़ा हुआ है, आप दोबारा क्यों जोड़ोगे? है ना, इस तरीके से। उसके बाद यह बोला गया है कि 12 या उससे अधिक लेकिन 16 से कम, तो देखो 12 या उससे अधिक लेकिन 16 से कम, तो आप बच्चे क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ने लग जाएंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले इसको सीरीज को सही करना होगा। जैसे यहाँ पर इंटरवल बना हुआ है ना, ये आपको पहले से इंटरवल में बदलना होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने इंटरवल यहाँ बनाया है। ठीक है, आप भी बनाएंगे, कैसे करेंगे समझ में आ गया। वहाँ 7 दे रखा तो ऐसे ऐसे आपको घटा के कर देना है। ठीक है, 3 फिर 4 फिर 6 फिर 10 फिर 12। ठीक है, तो जो भी कम वाला दे रखोगे उससे आगे वाले को घटा देना, आपका आ जाएगा। जैसे 3 है, फिर 7 में से 3 के 4, 13 में 7 के 6, 23 में से 13 के 10, 35 में से 23 के 12, ऐसे। ठीक है, और इंटरवल देखो आपको कैसे पता चलेगा कितने कितने का लेना है? 8 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 16 आ रहा है। लेकिन 8 से कुछ नहीं दे रखा, हम 6 से लेकर 8 तक नहीं मान सकते। ठीक है, हालांकि 2-2 का एज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैंने 0 से क्या ले लिया? 8 तक ले लिया सीधा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, समझ में आ गई। 2-2 का गैप था, ये आपको इंटरवल पहले सही करना है। अब आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, पहला आपसे पूछा गया है कि एचबी स्तर में 10 से कम वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसके लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ी थी तो मैंने नहीं बनाया, आप शुरू में भी बना सकते हैं। ठीक है, बाद में भी आप बनाना चाहे बाद में बना सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10 से कम इसने बोला तो 10 से कम कौन हो गए? ठीक है, ये दोनों के दोनों हो गए, क्योंकि 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं माना जाता, अगले वाले में माना जाता है। तो 10 से कम के देखो 4 और 3 7 होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सिंपल करा करो तब करो। नीचे टोटल 35 आ गया। अगर आप काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। 7 1 7, 7 5 35, 1/5 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया, अब देखो अब ये बोला गया ना 12 या उससे अधिक लेकिन 16 से कम। अब आपका आंसर सही निकलेगा इसका कि देखो 12 या उससे अधिक लेकिन 16 से कम, तो 12 से अधिक 16 से कम, तो दोनों को जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। तो 22 बटे में 35 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इतना छोड़ सकते हैं। और प्लीज़ ASC स्टार्टर को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट दें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है कि एक वृद्धाश्रम में गए हैं, वहाँ पर चेक किया गया जो व्यक्ति है ना वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, मतलब प्राकृतिक पेय पसंद करते हैं, डिब्बाबंद जूस पसंद करते हैं। तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि कुल कितने लोग हैं जिनको हम कर रहे हैं। देखो लोगों की संख्या लिखा है, तो 6 कैंपा है, 10 मतलब शिकंजी पसंद करते हैं, और 16 दूध, और 8 जो है वो डिब्बा जूस पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40।
टोटल पता होना चाहिए 40 है। अब सिंपल सी बात है, इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कि प्राकृतिक पेय होगा, तो प्राकृतिक पेय वाले कितने हैं, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है, शिकंजी और दूध हो गया 26, ठीक है। इस तरह के नीचे टोटल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि और कैंपा जो केमिकल को यूज़ किया जाता है तो वो तो इसमें आ जाएगा मैन मेड में, ठीक है। हालांकि शिकंजी को हम बना रहे हैं लेकिन प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग है उसमें, और ठीक है। और इस तरीके से इन्हें वाला डिब्बाबंद जूस, तो डिब्बाबंद जूस कितना 8 बटे में टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है 40 आ जाएगा। अब आप आंसर देखो फटाफट, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, सही है ना, ये प्राकृतिक ही थे दोनों। तो आप देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो हमने यहाँ लिख दिया वृद्धाश्रम में से लिए गए लोगों की कुल संख्या, कितने लोगों का किया गया, 40 का, ठीक है। और प्राकृतिक पेय पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 26 हो गई, ठीक है। और प्रायिकता निकाल दी 26 बटे में 40। ऐसे डिब्बा बंद जूस पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक प्रायिकता क्या आ गई, डिब्बा जूस की 8 बटे 40। मैंने फिर कहा आप अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आप यहाँ पे 13 बटे 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कटे तो काट दो, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो इसका आंसर 1/5 आ गया, ठीक है। इतना तो आप करेंगे ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिवाइड जो है आपके हाथ में छोड़ दी। तो इस तरीके से पूरी की पूरी वर्कशीट हो गई। अगर नहीं भी करोगे डिवाइड कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।